राम राम जी सभी को। हर हर महादेव। आज हम बताने वाले हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में। हर महीने में 2 एकादशी दोनों पक्ष में पड़ती है। हर एकादशी की अपनी महिमा है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस साल 2023 में परिवर्तनी एकादशी व्रत 25 सितंबर को है। इस दिन भगवान विष्णु शयन अवस्था में करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसीलिए इस दिन विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि अनुसार व्रत रखने, पूजा करने से परम पद की प्राप्ति और वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद की परिवर्तनी एकादशी को जय झूलनी या पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ 25 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 4:36 से हो रही है। एकादशी तिथि समाप्ति 26 सितंबर सुबह 5:12 पर हो रही है। उदया तिथि 25 सितंबर को माना जा रहा है। एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। पारण का समय 26 सितंबर को पारण का समय सुबह 8:19 से सुबह 8:33 तक है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो जीवन में आने वाली तमाम तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन एकादशी को विशेष फलदायी माना जा रहा है क्योंकि इस दिन रवि योग और सार्वद सिद्धि का योग का भी निर्माण हो रहा है। एकादशी व्रत पूजन का महत्व। इस दिन सुबह उठकर मिट्टी के लेप और कुशा से स्नान करना चाहिए। उसके बाद परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत तथा कथा महत्व सुनने के साथ दान पुण्य भी करने का महत्व है। इस दिन पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान सुपारी चढ़ाकर करनी चाहिए। इससे श्री हरि की कृपा बरसती है। विष्णु पुराण व गीता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी करने से समस्त भय और पापों से मुक्ति और मधुसूदन की कृपा बरसती है। पद्म पुराण के और भागवत पुराण के अनुसार इस विष्णु भगवान की पूजा वामन रूप में करनी चाहिए क्योंकि मान्यता है कि शयन अवस्था में भगवान विष्णु इस समय वामन रूप में रहते हैं। इसीलिए इस रूप की विधि विधान से पूजा करने से फलाहार से इस दिन परमार्थ की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं हम अब परिवर्तनी एकादशी पूजा विधि। इस एकादशी के व्रत का संकल्प शुभ मुहूर्त में लेना चाहिए। इस दिन सबसे पहले उठकर स्नान करें। उसके पश्चात भगवान की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर चौकी को सजाएं। इस चौकी पर भगवान विष्णु को स्थापित करें। इसके बाद पूरे विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की आरती करें। पूजा के दौरान पीले रंग की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। पूजा के दौरान पीले वस्त्र पहने। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मिठाई, फल और पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में तुलसी पत्ते और तिल जरूर शामिल करें। इस दिन दही, चावल और तांबे से बनी वस्तु का दान करें। मान्यता के अनुसार इस दिन पूरी विधि पूर्वक पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी परिवर्तनी एकादशी व्रत को कर रहे हैं तो इसकी कथा को जानना आपके लिए आवश्यक है। तो आइए हम आपको बताते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। त्रेता युग में भगवान विष्णु का एक महान भक्त राजा बलि हुआ। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी नियमित भक्ति और प्रार्थनाओं से प्रसन्न भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे। राजा बलि राजा विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पुत्र थे और ब्राह्मणों की सेवा करते थे।
इस प्रकार अपने पूजा तप और विनम्र भाव के कारण राजा बलि ने अनेकों शक्तियां अर्जित कर ली थी और इंद्र के देवलोक के साथ साथ त्रिलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इससे देवता लोक विहीन हो गए। इंद्र को उसका राज्य वापस दिलवाने के लिए भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। वे वामन अर्थात बोने ब्राह्मण का रूप धरकर राजा बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 कदम के बराबर भूमि देने का आग्रह करने लगे। वामन रूप में भगवान ने एक हाथ में लकड़ी का छाता रखा हुआ था। गुरु शुक्राचार्य की मना करने के बावजूद भी राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे डाला। यह सुनकर वामन अवतार अपना आकार बढ़ाते गए और उन्होंने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में देवलोक को नाप लिया और तीसरे कदम के लिए कोई भूमि ही नहीं बची। तब वचन के पक्के राजा बलि ने कदम रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत किया। वामन रूप रखे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से प्रसन्न हो गए और राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया। उसके साथ ही भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि चतुर्मास अर्थात 4 महीने में उनका एक रूप क्षीर सागर में शयन करेगा और दूसरा रूप राजा बलि के पाताल में उस राज्य की रक्षा के लिए रहेगा। तो ये थी आज की कहानी। ऐसा माना गया है कि जो विधि पूर्वक इस एकादशी के व्रत को करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और साथ ही वे वैकुंठ की प्राप्ति भी करते हैं। तो आज की जानकारी इतनी ही। फिर किसी अन्य जानकारी के साथ हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखें। आपको और आपके परिवार को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।